हेलो दोस्तों, एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। नेक्स्ट एपिसोड कंटिन्यू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो चैनल को न तो लाइक करते हैं और न ही सब्सक्राइब करते हैं, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। स्टोरी देखने के बाद आप लोग जरूर बताएं कमेंट में स्टोरी कैसा लगा, ताकि हमको लगे कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है कि नहीं। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 16 तेरे तो लग गए। शिखा गुस्से से लाल हो चुकी थी। शिवम उसे देख अपनी थूक निगलते हुए बोला, मैं तो बस। उद्धरण चिन्ह। शिखा मोबाइल बेड पर छोड़ उसके गले को पकड़ने के लिए अपने दोनों हाथ उठाए। शिवम ने जैसे ही देखा कि शिखा उसे पकड़ने वाली है, वैसे ही वो उसे छोड़ जल्दी से भागा। वो नॉन स्टॉप भागते हुए अपने फ्लैट से निकलकर सामने वाले फ्लैट का दरवाजा जोरों से पीटने लगा। रोहन और अवध दोनों नींद में चूर थे। आवाज सुन रोहन बोला, जाकर देख किसे चैन नहीं है। अवध दूसरी तरफ करवट बदल कर बोला, तू जाकर देख न कौन है, मुझे सोने दे। तभी दोनों के कानों में एक आवाज आई, अबे खोलो सालो, अगर मुझे एक खरोंच भी आई न तो तुम दोनों की जिंदगी जीते जी नर्क बना दूंगा मैं। दोनों ने जैसे ही शिवम की धमकी सुनी, दोनों उठकर बैठ गए। रोहन बोला, ये शिवम सर की आवाज है क्या? अवध सोचते हुए बोला, हालत तो उन्हीं की रही है, पर ये यहाँ क्या करने आए हैं? रोहन बोला, कहीं ये यहाँ हमारे साथ सोने तो नहीं आ गए? दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तभी एक बार फिर उनके कानों में आवाज गई, कहा, मर गए दोनों, उठो न, डोर ओपन करो जल्दी। दोनों इस बार कॉन्फर्म हो गए कि ये आवाज उनके खड़ूस बॉस यानी शिवम की ही है। दोनों जल्दी से गिरते पड़ते उठकर दरवाजा खोलने भागे। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला, शिवम जल्दी से अंदर आकर डोर लॉक कर उससे लगकर आंखें बंद कर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। शिखा बेड पर बैठी गुस्से से लाल पीली हो रही थी। वो पिल्लो को गोद में लेकर उसे मारते हुए बोली, ये बेवकूफ इंसान, जरा भी दिमाग नाम की चीज नहीं है इसमें, गधा कहेंगा, इसे तो मैं कल छोड़ूंगी नहीं। वो गुस्से से बड़बड़ाते हुए सो गई। रोहन और अवध दोनों शिवम को आंखें फाड़े देख बात समझने की कोशिश कर रहे थे। दोनों इतना तो समझ चुके थे कि जो भी बात है शिखा से ही जुड़ी हुई है, पर बात है क्या, ये दोनों का जानना अभी बाकी था। शिवम ने आंखें खोली तो उसने दोनों को खुद को घूरता पाया। वो जल्दी से खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए बोला, क्या क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? मैं यही सोऊंगा, तुम दोनों अपना देख लो कि कहाँ सोओगे। अपनी बात खत्म कर वो जाकर बेड पर उल्टा लेट गया। उसके लेटते ही उनके फ्लैट की डोर बेल फिर से बजी। रोहन मुड़कर डोर ओपन करने को हुआ कि शिवम जल्दी से बोला, दरवाजा मत खोलना, वो पक्का मुझे पीटने आई होगी। उसकी बात सुन अवध और रोहन दोनों उसे अजीब नजरों से देखने लगे, पर मन ही मन दोनों के अंदर लड्डू फूट रहे थे। फाइनली उनके खड़ूस बॉस को सबक सिखाने वाली आ गई थी। उसने आज तक दोनों को बहुत तंग किया था, अब उसके तंग होने की बारी थी। दोनों अपने आंखों से उसे उसके लेडी बॉस से पीटते हुए देखना चाहते थे। दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई तो शिवम ने फिर से उन्हें दरवाजा न खोलने का इशारा किया, पर दोनों ने उनकी बात इग्नोर कर डोर ओपन करने लगे। शिवम उन्हें डोर ओपन करता देख वॉशरूम में भागने को हुआ कि बॉडीगार्ड की आवाज सुन वो रुक गया। एक बॉडीगार्ड दोनों से बोला, सर अभी आवाज आ रही थी, क्या हुआ? बॉस ठीक तो है ना? दोनों एक साथ उसे देखकर बोले, हाँ ठीक ही है, जाओ जाकर सो जाओ तुम, दोनों ने बुझे हुए मन से कहा। वो बॉडीगार्ड उनकी बात सुन चला गया। दोनों डोर लॉक कर पलटे तो शिवम को देखा, जो उन्हें ही खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। दोनों अपनी थूक निगलकर उसे दांत दिखाते हुए बोले, आप आराम से यहाँ सो जाए सर, हम जाते हैं। दोनों निकलने को हुए कि शिवम बोला, दोनों चुपचाप यही सोफे पर रात बिताओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वो जाकर वापस बेड पर लेट गया। दोनों का मुंह बन गया। उसकी बात सुनकर दोनों जाकर सोफे पर बैठ गए। रोहन और अवध ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को कुछ इशारा किया। दोनों को जानने की बेताबी थी कि आखिर हुआ क्या है उनके बॉस के साथ। वे बात स्टार्ट करते हुए बोले, हमें एक बार शिखा मैडम से पूछना चाहिए, अगर उन्हें कुछ चाहिए होगा तो इस तरह उन्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं है, अगर वो डर गई तो।
शिवम ब्लैंकेट से अपना मुंह ढकते हुए बोला, वो किसी से नहीं डरती है बल्कि वो दूसरों को डराती है। अपनी नीली नीली आंखों से वो ऐसे घूर कर देखती है जैसे आंखों से ही वो सामने वाले को जलाकर भस्म कर देगी। उसके दिमाग में कुछ आया, वो उठकर दोनों को घूरते हुए बोला, हमारे रूम का वैसा डेकोरेशन किसने किया था? रोहन और अवध ने एक दूसरे को देखा, फिर अनजान बनते हुए बोले, डेकोरेशन कैसा डेकोरेशन सर? दोनों ने साफ साफ सफेद झूठ बोल दिया था, जबकि ये प्लेन इन दोनों का ही था। शिवम ने उससे आगे और कुछ नहीं बोला और फिर से लेट गया। आधी रात को उसकी नींद खुली, उसे शिखा का ख्याल आ रहा था। कुछ सोचकर वो उठकर शिखा के फ्लैट में चला गया। अवध और रोहन दोनों सोफे पर ही आधे टेढ़े होकर सो गए थे। शिवम ने शिखा के रूम का डोर धीरे से ओपन किया तो सामने देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। शिखा पूरे बेड पर अपने हाथ पैर फैलाकर सो रही थी। उसका ब्लैंकेट भी आधा बेड से नीचे लटका हुआ था। शिवम हल्के हाथों से उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर पीछे होने लगा कि उनकी निगाहें उसके लाल होठों पर ठहर गई। शिवम उसके होठों को देखते हुए उस पर झुकने लगा, पर इससे पहले कि उसके होठ शिखा के होठों को छू पाते शिखा ने अपनी आंखें खोल ली। शिवम की आंखें जैसे ही उसके नीली आंखों से टकराए, उसके कान में गाने के बोल गूंजने लगे, तेरे तो एह लग गए। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, शिखा ने अपने दोनों हाथों से उसे जोर से धक्का दिया, जिससे शिवम सीधे फर्श पर गिर गया। शिखा उठकर बैठ गई। वो उस पर चीलते हुए बोली, क्या कर रहे थे तुम? नींद में मेरा फायदा उठाने वाले थे न तुम? शिवम उसे इतने गुस्से में देख जल्दी से बाहर भागते हुए बोला, नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मैं तो बस तुम्हें देखने आया था और कुछ करने नहीं आया था। उसने दरवाजा लॉक कर बोला। शिखा ने इस पर और कुछ नहीं बोला। शिवम वही सोफे पर जाकर लेट गया। वो परछाई वही सोफे के पीछे खड़ा था। शिवम और शिखा की बातें सुन उसके चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। वो सिंगल सोफे पर बैठकर शिवम को देखने लगा। एपिसोड 17, नई नवेली दुल्हन। शिवम अपनी आंखें बंद किए लेटा था। वो परछाई सोफे पर बैठा उसे देखते हुए बोला, तुम इतना डरोगे तो प्यार कैसे करोगे? उससे बात करनी चाहिए तो डर कर भाग रहे हो उससे। शिवम अपनी आंखें खोल शिखा के रूम को देखते हुए बोला, प्यार ही तो नहीं करना चाहता मैं इससे। शादी कर ली क्योंकि शादी करना जरूरी था, पर मैं कभी भी बड़ी माँ के खिलाफ नहीं जा सकता। उसकी बात सुन उस परछाई के चेहरे पर के भाव बदल गए। वो एक नजर शिखा के रूम को देख वहां से गायब हो गया। शिवम ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह शिखा की आंख डोर नॉक की आवाज आने से खुली। शिखा ने उठकर डोर ओपन किया तो सामने उसे रोहन दिखा। रोहन उसे एक बैग देते हुए बोला, मैम सर ने कुछ सामान आपके लिए भेजे हैं, आप जल्दी से चेंज कर रेडी हो जाए, हम थोड़ी देर में निकलेंगे। रोहन उसे बैग देकर चला गया। शिखा बेड पर बैग रख उसमें रखे सामान को देखने लगी। उसमें रखा सामान देख शिखा ने वापस बैग को बंद कर दिया और वॉशरूम चली गई। शिवम रोहन और अवध से कुछ बात कर रहा था। डोर खुलने की आवाज सुन शिवम के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। उसने पीछे पलटकर शिखा को देखा तो उसकी स्माइल तुरंत गायब भी हो गई। शिखा ने हमेशा की तरह जीन्स और टॉप पहना था, उसके ऊपर उसने डेनिम जैकेट पहन रखा था। बालों का पोनी टेल किए बिना किसी मेकअप की भी वो बहुत खूबसूरत दिख रही थी। वो उनके पास आकर अपनी वॉच पहनते हुए बिना किसी भाव के बोली, चले मैं रेडी हूँ। उसकी बात सुन दोनों जाने लगे, पर शिवम उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, मैंने जो सामान भेजा था वो क्यों नहीं पहना तुमने? शिखा ने जवाब दिया, मुझे साड़ी पहनने नहीं आती इसलिए नहीं पहना। अपनी बात खत्म कर वो बाहर जाने लगी तो शिवम उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए बोला, गूगल के टाइम में भी तुम ऐसी बात बोल रही हो, मोबाइल से देखकर पहन लेती। शिखा बोली, पर पहना ही क्यों है? देखो, तुमने शादी से पहले ऐसी कोई शर्त वत नहीं रखी थी कि मुझे साड़ी ही पहनी होगी। मैं हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ तो आगे भी यही पहनने वाली हूँ। शिवम बोला, ठीक है, जो पहना होगा पहन लेना, मैं नहीं रोकूंगा, पर अभी तुम पहली बार मेरी फैमिली से मिलोगी, वो भी उनकी नई नवेली बहू बनकर, तो सिर्फ आज के लिए साड़ी पहन लो। शिखा अपना हाथ छुड़वाकर बिना कोई जवाब दिए बाहर निकल गई। शिवम ने उसे जाता देख गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली।
बाहर शिखा को वो परछाई मिला। शिखा उस परछाई को देखकर बोली, गुड मॉर्निंग गोस्ट ससुर जी। वो परछाई मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। क्या मैं एक बात बोलूं, मेरी एक बात मानोगी तुम? शिखा ने हाँ में सिर हिलाया तो वो परछाई बोला, क्या तुम सिर्फ आज के लिए साड़ी पहन सकती हो, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो? शिखा कुछ सोचते हुए बोली, सिर्फ आज के लिए, मैं दोबारा नहीं पहनने वाली। हाँ। वो परछाई उसकी बात पर हल्का मुस्कुरा दिया। शिवम अपनी आंखें खोल दोनों से बोला, चलो। उसने एक कदम आगे बढ़ाया ही कि शिखा अंदर आकर बोली, ठीक है, मैं आज के लिए साड़ी पहन लूंगी। चलो बताओ, मुझे साड़ी कौन पहनाएगा? शिवम उसके पास जाकर उसे रूम में ले जाते हुए उसके कान में धीरे से मगर गुस्से से बोला, क्या बोल रही हो तुम? मैं पहनाऊंगा और कौन? क्या तुम इन दोनों से साड़ी पहनना चाहती हो? शिखा बोली, मेरा मतलब वो नहीं था। तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो यार? मैं तो बस ये बोल रही थी कि शायद तुमने किसी ब्यूटिशियन को बुलाया होगा। शिवम उसे रूम में ले आया और डोर क्लोज करके अपने फोन में एक वीडियो देखते हुए बोला, हाँ पर आसपास ऐसी कोई नहीं मिली, इतनी सुबह कहाँ से लाता मैं? शिखा भी उसके पास जाकर वीडियो देखने लगी। शिवम फोन को बेड पर रखते हुए बोला, उतारो इन कपड़ों को, मैं पहनाता हूँ। शिखा उसकी बात सुन उसे अपनी आंखें छोटी कर घूरने लगी। शिवम उसे ऐसे देख अपनी लाइन सुधारते हुए बोला, मेरे बोलने का मतलब है कि मैं हेल्प करता हूँ, तुम जाओ कर ये चेंज करके आओ। शिखा शिवम के पीछे देख फिर उससे बोली, नहीं रहने दो, तुम जाओ, मैं खुद से रेडी होकर आती हूँ। शिवम बोला, तुम सच में रेडी हो जाओगी ना, वरना मैं हेल्प करता हूँ। शिखा बोली, क्यों, क्या तुम लड़कियों को साड़ी पहनाने का बिजनेस करते हो? जो तुम मुझे अच्छे से साड़ी पहना लोगे, मैं खुद से कर लूंगी, तुम जाओ। शिवम ने एक नजर उसे देख बाहर चला गया। उसके जाते ही शिखा बोली, कौन हो तुम? एक लड़की जो अभी भी उस दरवाजे को घूर रही थी जिससे शिवम गया था, वो शिखा की बात सुन पीछे पलट उसे देखते हुए बोली, मैं ब्यूटिशियन हूँ। मतलब थी, मरने से पहले थी। ये आपके हस्बैंड कितने हॉट और चार्मिंग है। उसने अपनी लाइन सुधार शिवम की तारीफ करते हुए कहा। शिखा ने उसकी बातों को इग्नोर कर बोली, तुम्हें यहाँ किसने भेजा? वो लड़की बोली, एक अंकल आए थे, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आकर आपकी हेल्प कर दूँ। मैं आपको छू तो नहीं सकती पर मैं आपको गाइड जरूर कर सकती हूँ। शिखा ने हाँ में सिर हिलाया, फिर कपड़े लेकर चेंज करने चली गई। शिवम और बाकी सब नीचे खड़े शिखा का वेट कर रहे थे। शिवम खुद से बोला, ये सच में बहुत अजीब है, पहले मुझे मना कर दिया, फिर खुद ही साड़ी पहनने के लिए रेडी हो गई। पहले बोली साड़ी नहीं पहनने आता है और अब खुद ही रेडी हो रही है। रोहन उसके पास आकर बोला, सर हमारे लोगों ने उन आदमियों को पकड़ लिया है। रोहन की बात सुन शिवम के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो अपने सनग्लासेस लगाते हुए बोला, उन्हें भी मुंबई ले चलो। मैं भी तो जानूं किसमें इतनी हिम्मत है जो शिवम भत्रा को मारने की तैयारी कर रहा है। रोहन ओके बोल जाने को हुआ कि सबके कानों में पायल की आवाज आई। आवाज सुन सबका ध्यान शिखा पर गया तो सब अपनी सांसें थाम उसे देखने लगे। शिखा ने रेड नेक की साड़ी पहनी थी, उसके हाथों में भर भर का चूड़े थे। होठों पर रेड लिपस्टिक था, आंखों में काजल, खुले बाल, कानों में झुमके, मांग में सिंदूर और गले में एक छोटा सा मंगलसूत्र था। वो बिल्कुल नई नवेली दुल्हन जैसी रेडी हुई थी। शिवम ने उसे देखा तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो सब भूलकर एकटक शिखा को अपनी आंखों में बसाने लगा। शिखा उसके पास आकर उसे हिलाते हुए बोली, मुझे अच्छे से देख लिया हो तो चले, मुझे भूख भी लग रही है। उसकी आवाज सुन शिवम अपने सेंस में आया। वो बोला, हाँ चलो। उसने सबको एक नजर देखा तो सबने अपनी नजरें शिखा से हटा ली। शिखा बोली, हम फ्लाइट से जाएंगे ना? शिवम बोला, नहीं, हम हमारे जेट से जाएंगे। दोनों कार में बैठ गए। अवध ने कार स्टार्ट कर दी। अल्पविराम 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 अल्पविराम। शिवम को शिखा से थोड़ा डरता दिखाने का रीजन है मेरे पास, जो आप सबको आगे की स्टोरी में मालूम होगा। एपिसोड 18 बटर हाउस। सुबह से ही घर में चहल पहल थी। शिवम 2 साल से अपने बिजनेस के सिलसिले से यूरोप में था। उसकी उत्तराखंड जाने की बात घर में किसी को पता नहीं थी।
शिवम की कार मेन गेट से इंटर होने लगी तो शिखा विंडो से बाहर देखते हुए नेम प्लेट को पढ़ा, बटर हाउस। वो बाहर देखते हुए शिवम से बोली, बहुत ज्यादा ही अमीर हो तुम यार, बहुत खर्चा किया है अपने गार्डन में तुमने। शिवम उसकी बात सुन थोड़ा मुस्कुराया, फिर एकदम से सीरियस होकर बोला, मेरी फैमिली मेरे लिए सब कुछ है, मैं उनसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ। खासकर मेरी बड़ी माँ, मेरे लिए मेरी भगवान मेरी बड़ी माँ है, मैं उनसे कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसकी आवाज में एक वार्निंग थी जिसे शिखा अच्छे से समझ रही थी। शिखा ने उसे देखा पर कुछ कहा नहीं, वो फिर से बाहर देखने लगी। गार्डन बहुत बड़ा और खूबसूरत था। कार रुकी तो दोनों कार से बाहर आ गए। शिखा अपने सिर को इधर उधर घुमाकर आसपास देख रही थी। शिवम उसके पास गया और उसके सिर को पकड़कर अपने सामने कर उसके साड़ी के पल्लू को उसके माथे पर रख दिया। शिखा उसे घूरते हुए बोली, ये ज्यादा नहीं हो रहा है? तुम्हारे घर वाले इसी सदी के हैं या 16वीं सदी से आए हैं? शिवम अपने पॉकेट में हाथ डालकर बोला, मैं कोई कमी नहीं रखना चाहता हूँ, बस इसलिए। शिखा उसे घूरते हुए उसके साथ आगे बढ़ गई। डोर पर सब खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। शिवम को देख सबके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई, पर जब सबने शिखा को देखा तो उसे ही देखते रह गए। शिखा के सिर पर आंचल तो था पर उसके हाथ अपने साड़ी को ठीक करने में लगे थे। शिवम उसे इस तरह देख उसके कान में बोला, क्या कर रही हो तुम, ठीक से खड़ी रहो। शिखा गुस्से से अपना सिर उठा, उसे कुछ बोलने को हुई कि सामने इतने सारे लोगों को देख वो चुप हो गई। शिखा ने देखा एक ब्लू बनारसी साड़ी पूरे सलीके से पहने एक 50 साल की औरत अपने हाथ में आरती की थाल लिए खड़ी थी। उसके कानों में, गले में सोने से बने गहने थे। उसके चेहरे पर भी शिवम की ही तरह दुनिया भर का घमंड था, इनफैक्ट उससे भी कई ज्यादा घमंड था। शिखा और उस औरत ने एक दूसरे को ऊपर से नीचे तक देखा। दोनों साथ में बोली, ये कौन? शिवम ने जब शिखा की बात सुनी तो अपना सिर पीट लिया। उसने उसे आंखों से ही चुप रहने का इशारा किया और उस औरत से बोला, बड़ी माँ ये मेरी वाइफ है। बड़ी माँ ने दोनों की आरती की और थाल को एक सर्वेंट को दे दिया। उसने आगे बढ़कर अपनी बड़ी माँ के पैर छू लिए। उसने शिखा को भी उनके पैर छूने का इशारा किया तो शिखा ने भी उनके पैर छुए। पर जैसे ही वो खड़ी हुई वो औरत उसके आंखों में देखते हुए बोली, नाम क्या है? शिखा ने भी उनके आंखों में देखते हुए कहा, शिखा, शिखा शर्मा। शिवम और वहां मौजूद सबकी सांसें तेज हो गई थी कि पता नहीं अब क्या होगा। वो औरत बोली, शिखा शर्मा नहीं शिखा बटर हो अब तुम। याद रखना अब तुम मेरे बेटे की बीवी और इस घर की बहू हो। शिखा ने अपने पलके झुकाकर हल्के से अपने सिर को हाँ में हिला दिया। शिवम के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई। वो उनके गले मिलते हुए बोला, थैंक यू बड़ी माँ। बड़ी माँ मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू बोलने जैसी कोई बात नहीं है बेटा, तुम्हारी पसंद हमारी पसंद, जाओ बाकी सबसे भी मिल लो। शिवम उनकी बात सुन उनके पीछे साइड में खड़ी एक दूसरी औरत के पैर छुए। उस औरत ने अपनी नम आंखों से उसे आशीर्वाद दिया, पर शिवम ने उनसे कुछ कहा नहीं। शिखा ने भी शिवम को देख उनके पैर छुए तो वो औरत उसके गाल पर हाथ रख प्यार से बोली, बहुत प्यारी हो तुम, और बहुत खूबसूरत भी। उसके बगल में खड़ी एक 20 साल की लड़की ने कहा। वो लड़की आगे बोली, मैं मीरा आपकी छोटी प्यारी और एकलौती नंद। शिखा उसे देख मुस्कुरा दी। वो लड़की शिवम को साइड से हग करते हुए बोली, आई मिस यू भाई, और थैंक यू सो मच मेरे लिए इतनी प्यारी भाभी लाने के लिए। शिवम ने उसके सिर पर हाथ रख मुस्कुरा दिया। शिखा की नजरें उस औरत पर थी जिसके बारे में शिवम ने उसे कुछ नहीं बताया, जबकि वो औरत शिवम को एकटक देख मुस्कुरा रही थी। उस औरत ने एक सिंपल सी हल्की गुलाबी साड़ी पहन रखी थी। उनके गहने भी सोने के थे पर वो बड़ी माँ की तरह गहनों से लदी नहीं थी। बड़ी माँ शिवम से बोली, शिवम मेरे रूम में आना, मुझे कुछ बात करनी है। शिवम शिखा को एक नजर देख बड़ी माँ के साथ चला गया। उनके जाने के बाद मीरा बोली, भाभी ये मेरी छोटी माँ है। छोटी माँ मतलब क्या, ये शिवम की माँ है? शिखा ने अपने मन में कहा। वो औरत बोली, बेटा इसे इसके कमरे में ले जाओ, थक गई होगी ये। जी छोटी माँ, चलिए भाभी मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ।
मीरा शिखा को अपने साथ उसके रूम में ले गई। बड़ी माँ के कमरे में बड़ी माँ सोफे पर बैठी थी और शिवम अपने घुटनों के बल उनके पैरों के पास बैठा था। वो उनका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, बड़ी माँ, मैंने आपको बिना बताए शादी करके गलती की है। पर बड़ी माँ बोली, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था शिवम, मैंने तुम्हारी शादी रीटा से तय कर दी थी। अगर मुझे पता होता कि तुम किसी और को पसंद करते हो तो मैं रीटा को तुमसे शादी करवाने का झूठा सपना तो नहीं दिखाती। क्या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है? हम खुद तुम दोनों की शादी पूरी रीति रिवाज से करवाते। शिवम बोला, मुझ पर भरोसा कीजिए बड़ी माँ, मैं आपको बिना बताए शादी नहीं करना चाहता था, पर हालात ऐसे बने कि मुझे उससे जल्दी में शादी करनी पड़ी। बड़ी माँ उसके सिर को सहलाते हुए बोली, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ बेटा, जाओ जाकर आराम करो। शिवम उन्हें एक नजर देख अपने रूम में आ गया। मीरा शिखा के साथ बैठकर बातें कर रही थी। शिवम को रूम में आता देख मीरा बाहर चली गई। शिवम अपना कोट उतारने लगा तो शिखा बोली, क्या कहा बड़ी माँ ने? उन्हें हमारी शादी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? शिवम अपना कोट उतार कर बोला, नहीं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम उनका खास ध्यान रखना। शिखा मुंह बनाकर खुद से बोली, खास ध्यान रखना? वो गहनों की दुकान के लिए तो आर्मी को हायर करना चाहिए, अगर ऐसे बाहर निकलेगी तो गहनों के साथ उन्हें भी चोर उठा कर ले जाएंगे। खुद की ही बातों को सोचते हुए वो अपने मुंह पर हाथ रख हंसने लगी। शिवम उसे हंसता देखकर बोला, क्या हुआ तुम्हें, हंस क्यों रही हो? शिखा उसकी बात सुन सीधे से खड़े होकर न में अपना सिर हिला दिया। शिखा बोली, तुम नहाने जा रहे हो क्या? शिवम बोला, हाँ, क्यों? शिखा बोली, मुझे भी नहाना है इसलिए पूछ रही हूँ, तुम बाद में नहा लेना, पहले मुझे नहाने दो। शिवम कुछ सोचकर बोला, एक काम करते हैं, साथ में नहा लेते हैं। शिखा उसे घूरते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है, मैं नहाने जा रही हूँ। शिखा ने जैसे ही अपने कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ाए, शिवम तेजी से वॉशरूम के अंदर जाकर डोर लॉक कर दिया। शिखा तो बस उसे देखती ही रह गई। शिवम वॉशरूम के अंदर डोर से लगकर बोला, इसे तो अब मैं बताऊंगा किससे पारा पड़ा है इसका। एपिसोड 19 एक और परछाई। शिखा अपना मोबाइल उठाकर बालकनी में चली गई। उसने आरुष को कॉल किया। आरुष इस वक्त हॉस्पिटल में शिखा के केबिन में बैठे अपने फोन में गेम खेल रहा था। शिखा का कॉल आता देख उसने जल्दी से कॉल रिसीव किया। ओहो, बहुत जल्दी याद आई तुझे मेरी, अपने पति से फुर्सत मिल गई अब तुझे, वो उसे चिढ़ाते हुए बोला। शिखा बिना किसी भाव के बोली, फोन स्पीकर में कर। आरुष बोला, क्यों, स्पीकर में क्यों करूं? शिखा बोली, क्योंकि मैं बोल रही हूं इसलिए अब कर, मेरा दिमाग मत खा, और स्पीकर में कर। आरुष उसकी गुस्से वाली आवाज सुन बोला, हाँ हाँ कर रहा हूँ। उसने फोन स्पीकर पर कर बोला, हाँ कर दिया, अब बोल क्या हुआ? शिखा बोली, आप हो वहां पे, मेरी बात सुन रहे हो क्या आप? उसकी बात सुन उसके चेहरे पर डर की लकीरें आ गई। आरुष अपने आसपास देखते हुए बोला, कौन कौन है यहाँ पर, तू किसकी बात कर रही है? वो परछाई वही खड़ा था। वो बोला, हाँ मैं यही हूँ। शिखा उनकी आवाज सुनते ही बोली, ससुर जी आप अभी भी वही हो, यहाँ कब आओगे? वो परछाई बोला, मैं घर के अंदर नहीं आ सकता हूँ, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा ताकि मैं घर के अंदर आ सकूं। शिखा कुछ सोचते हुए बोली, ओके मैं कर दूंगी। वो परछाई बोला, तुम मिली सबसे? शिखा ने कहा, हाँ मैं मिली सबसे, आपके बेटे ने अपनी बड़ी माँ के बारे में बताया, वो उन्हें भगवान मानता है। मीरा से भी मिली, पर मीरा ने एक लेडीज से मिलवाया जिन्हें उसने छोटी माँ कहा, पर आपके बेटे ने मुझे उनके बारे में कुछ नहीं बताया। ऐसा क्यों? उसने तो उसके पैर भी छुए थे पर कुछ कहा नहीं उसने। उसकी बात सुन परछाई ने अपनी मुट्ठी कस ली, पर उनके आंखों में कोई भाव नहीं आया। वो बोला, वो शिवम की माँ है। शिखा और कुछ बोलती तब तक वॉशरूम के डोर ओपन होने की आवाज आई। वो बोली, मैं बाद में बात करती हूँ, फिलहाल आपके बेटे से निपट लूं। उसने कॉल कट कर दिया और अंदर चली गई। शिवम टॉवल से अपने बाल सुखा रहा था। शिखा को देखकर उसने कहा, किससे बात कर रही थी तुम? शिखा अपने बैग से कपड़े निकालते हुए बोली, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन से बात कर रही थी। वो कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई।
शिवम उसकी बात सुन खुद से बोला, इम्पोर्टेंट पसंद। तभी डोर नॉक हुआ। शिवम कमिंग बोल सोफे पे जाकर बैठ गया। रोहन अंदर आकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक फाइल थी। वो बोला, सर हमने मैडम की सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली है। शिवम ने इशारे से उसे बोलने का इशारा किया तो रोहन फाइल खोल पढ़ने लगा। डॉक्टर शिखा शर्मा, एज 24, कुछ और लाइन पढ़कर उसने पढ़ा। जब मैडम 6 साल की थी तब उनके पापा की डेथ हो गई। फिर उनके घर वालों ने उनकी मां की दूसरी शादी कर दी। उनके सौतेले पिता ने अपनी पहली शादी और 1 साल की बच्ची को इनसे छिपा कर रखा था। जब दोनों औरतें सामने आई तो मजबूरन उन दोनों ने एक दूसरे से समझौता कर लिया और साथ रहने लगी। धीरे धीरे मैडम बड़ी होने लगी तो उनके सौतेले पिता की बुरी नजर इन पर पड़ी। तब इनकी माँ और सौतेली माँ ने मिलकर उस घर को छोड़ दिया। कुछ समय के बाद इनकी माँ की भी डेथ हो गई। तब मैडम 17 साल की थी। उनकी माँ के डेथ के बाद एक दिन इनके पिता इनके घर आए और इनकी सौतेली माँ के साथ जबरदस्ती करने लगे। तब मैडम ने उन्हें बचाया था। तब रोहन बोलते बोलते चुप हो गया। शिवम जो उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था उसके चुप होने पर बोला, क्या हुआ? आगे बोलो, क्या हुआ था? रोहन नम आंखों से बोला, उनके सौतेले पिता ने अपना सारा गुस्सा मैडम पर उतारा था। उन्होंने इन्हें बैट से बहुत मारा था और इनकी जान लेने की भी कोशिश की थी। शिवम ने जैसे ही ये बात सुनी उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली। रोहन आगे बोला, उस दिन के बाद उनकी सौतेली माँ ने खुदकुशी कर ली थी। मैडम ने अपने सारे रिश्तेदारों से मदद मांगी पर किसी ने उनकी मदद नहीं की। सौतेली माँ के मरने के 10वें दिन उनके पिता उनके घर फिर से गए। तब उन्होंने मैडम को बहुत बहलाया फुसलाया पर जब मैडम तब भी नहीं मानी तो उन्होंने उस दिन फिर से मैडम को बहुत मारा। उसके अगले दिन मैडम ने अपनी सौतेली छोटी बहन के साथ दिल्ली छोड़ उत्तराखंड चली गई। वहां उन्होंने पार्ट टाइम जॉब कर अपना और अपनी बहन की पढ़ाई करी और डॉक्टर बनी। रोहन की आंखें नम हो चुकी थी। शिवम के दिमाग में शिखा की कई सारी बातें घूम रही थी। तभी दोनों ने डोर ओपन होने की आवाज सुनी। दोनों ने देखा शिखा वॉशरूम से नहाकर बाहर निकल रही थी। उसे देख शिवम की धड़कन तेज होने लगी। शिखा ने लोअर और टी शर्ट पहन रखा था। उसके गिले बालों को वो टॉवल से सुखा रही थी। रोहन उसे देख अपने आंसू पोंछने लगा। शिखा ने जब रोहन को अपने आंसू साफ करते देखा तो वो बोली, तुम्हें क्या हुआ, रो क्यों रहे हो तुम? रोहन ने जब उनकी बात सुनी तो वो जल्दी से खुद को ठीक कर बोला, नहीं मैडम मैं रो नहीं रहा हूँ, वो तो मैं बस। उसे चुप होता देख शिखा शिवम को घूरते हुए बोली, इस बेवकूफ ने जरूर कुछ कहा होगा न तुमसे। क्या बोल दिया तुमने इस बेचारे से? शिवम उसकी बात सुन हक्का बक्का रह गया। मतलब बेवजह उस बेचारे पर इल्जाम लगाया जा रहा था जबकि कुछ करना तो दूर उसने कुछ कहा भी नहीं था। उसने सिर घुमाकर रोहन को देखा तो रोहन जल्दी से बोला, नहीं मैडम सर ने कुछ नहीं कहा है, वो तो मैं अपनी कुछ प्रॉब्लम के कारण थोड़ा इमोशनल हो गया था। शिखा उसे घूरते हुए बोली, तुम झूठ बिल्कुल अच्छा नहीं बोलते हो, इसलिए कोशिश भी मत किया करो, अपनी बात बोल। वो बालकनी में चली गई। शिवम ने रोहन को जाने का इशारा किया तो वो रूम से बाहर निकल गया। शिवम भी शिखा के पास बालकनी में चला गया। आरुष कॉल कट करते ही फटाफट उठकर वहां से निकल भागा। उसके जाते ही वो परछाई बिना पीछे मुड़े बोला, तुम हमारी क्यों बातें सुन रहे थे? उनके पीछे एक और परछाई खड़ा था। वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था पर वो कोई नौजवान था जिसकी उम्र लगभग 25 साल की होगी। वो बोला, शिखा की शादी क्यों कराए अपने बेटे से, जानते हुए भी कि इससे उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। एपिसोड 20 शिवशेखर भत्रा। अयान प्रजापति यही नाम है न तुम्हारा? उस परछाई ने उसकी तरफ अपने पीठ किए कहा तो दूसरी परछाई यानी अयान तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, शिवशेखर भत्रा यही नाम है न आपका? अपने अमीर बेटे की शादी आपने एक सिंपल लड़की से कराई, वजह जान सकता हूँ मैं इसका? शिवशेखर मुस्कुराते हुए पीछे मुड़कर बोले, सिंपल लड़की? शिखा कोई सिंपल लड़की नहीं है, ये बात तुम भी बेहतर जानते हो। इतने सालों की दोस्ती जो है तुम दोनों की। अयान ने उनकी बात सुन अपने कदम आगे बढ़ा दिए। रोशनी में आने से उसका चेहरा साफ दिखने लगा। 6 इंच की हाइट, गेहुआ रंग, काली आंखें जो औरों से बहुत अलग लग रही थी। उसकी अट्रैक्टिव बॉडी ऐसी कि कोई देखे तो देखता रह जाए।
अयान उनके सामने आकर बोला, मुझे नहीं पता आपने उसकी शादी अपने बेटे से क्यों कराई है, पर आप भी अच्छे से जानते हो अगर शिखा कोई सिंपल लड़की नहीं है तो आपका बेटा भी कोई आम लड़का नहीं है, और आप तो कोई आम भूत बिल्कुल नहीं हो। उसकी बात सुन शिवशेखर के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। दोनों ने एक दूसरे के आंखों में देखा। अयान उनकी आंखों को समझने की कोशिश रहा था पर उसे कुछ समझ नहीं आया। शिवशेखर बोले, तुम छोटे हो पर तेज हो, पर तुम इस खेल का हिस्सा नहीं हो, इसलिए बनने की कोशिश भी मत करो। अपनी बात बोल शिवशेखर गायब हो गए। अयान भी उनकी बातों का मतलब समझने की कोशिश करते हुए वहां से गायब हो गया। बालकनी में शिखा अपने बाल टॉवल से सुखा रही थी। शिवम उसके पीछे खड़ा उसे देख रहा था। शिखा का सिर थोड़ा राइट तरफ झुका हुआ था जिससे उसके बाल साइड हो गए थे और उसके कंधे का तिल दिखाई दे रहा था। उसकी गर्दन पर कुछ निशान था जो शिवम ठीक से देख नहीं पा रहा था। उसने फूंक मार कर शिखा के बालों को साइड करने की कोशिश की ताकि वो उसके निशान को अच्छे से देख सके। पर जैसे ही शिखा को उसकी ठंडी सांसें अपने नेक पर फिल हुई वो तुरंत पलट गई। उसके बालों से टपकता पानी पर उसके पैर पड़े जिस वजह से वो गिरने को हुई, पर शिवम ने झट से आगे बढ़कर उसे गिरने से बचा लिया। एक बार फिर दोनों की आंखें एक दूसरे से टकरा गई, पर इस बार दोनों के आंखों में कुछ अलग इमोशन थे। शिवम की आंखों को समझना जहां मुश्किल था तो वहीं इस वक्त शिखा के आंखों में एक अनचाहा डर था। शिखा अपनी घबराई हुई नजरों से उसे देख रही थी, जिसे शिवम अच्छे से समझ रहा था। शिखा को जैसे ही होश आया कि वो शिवम के बाहों में खेद है, उसने अपनी आंखें बंद कर एक राहत की सांस ली। शिवम बस उसके चेहरे को देख रहा है। उसने जब अपनी आंखें खोली तो शिवम को खुद को देखता पाकर बोली, क्या ऐसे क्या देख रहे हो, अब क्या किस करोगे मुझे? शिवम खोया सा बोला, हाँ दिल तो कर रहा है। शिखा ने जैसे ही उसकी बात सुनी उसके पैरों पर जोर से अपना पैर दे मारा। शिवम झट से उसे छोड़ पीछे हो गया और दर्द से कहराते हुए अपना पैर पकड़कर बोला, मारा क्यों तुमने? मैंने तो तुम्हें गिरने से बचाया, थैंक बोलने की जगह मार रही हो, थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है तुम में? शिखा अपने हाथ बांध उसे घूरते हुए बोली, तुम्हें थैंक्स बोलूं? मैं गिरने भी तुम्हारी ही कारण से थी, क्या कर रहे थे तुम मेरे पीछे खड़े होकर? तुम्हें देख रहा था। नहीं मतलब तुम्हें थोड़ी देख रहा था, तुम्हें क्यों देखूंगा मैं? शिवम ने साफ झूठ बोल दिया। अब वो उसे बताता भी तो क्या कि वो उसका तिल देख उसके निशान को देखने की कोशिश कर रहा था। बेचारे को अपनी कुटाई थोड़ी करवानी थी। शिखा ने उससे कुछ नहीं कहा। वो अंदर चली आई तो शिवम उसकी आंखों को याद करने लगा। वो जैसे ही अंदर आया उसके दरवाजे पर दस्तक हुई, उसने डोर ओपन किया तो सामने मीरा अपने हाथ में थाल लिए खड़ी थी। मीरा उसे थाल थमाकर बोली, भाया माँ ने ये भाभी के लिए भेजा है, हम सब अभी कौशल आंटी के घर पूजा में जा रहे हैं, रात को आने में देर हो जाएगी हमें। माँ ने आपको बताने के लिए कहा था और कल भाभी को यही पहनकर रेडी होना है। मीरा अपनी बात बोलते हुए अंदर झांक रही थी। शिवम उसे ऐसा करते देख मुस्कुराते हुए बोला, तुम कल भी अपनी भाभी से बात कर सकती हो, अभी वो थकी हुई है, थोड़ा रेस्ट करने दो उसे। मीरा बड़ी सी स्माइल लिए बोली, ओके तो फिर मैं जाती हूँ। उसके जाने के बाद शिवम ने डोर क्लोज कर थाल को कॉफी टेबल पर रखा तो शिखा थाल देख बोली, इस थाल को दुल्हन जैसा क्यों चुनरी ओढ़ाया है? शिवम बोला, मुझे नहीं पता, तुम खुद देख लो, कल तुम्हें इसे ही पहनकर रेडी होना है। शिखा ने उसकी बात सुन थाल से चुनरी हटाई तो दोनों बस थाल को देखते ही रह गए। शिखा अजीब सा मुंह बनाकर बोली, मैं ये पहनूंगी, देखो मुझे मेरी किडनैपिंग करवाने का कोई शौक नहीं है समझे, इसलिए मैं ये बिल्कुल नहीं पहनने वाली हूँ। वो जाकर बेड पर लेट गई। शिवम उसकी बात सुन अपने मन में बोला, क्या है ये लड़की, कोई और लड़की इसे देखती तो झट से अपने पास रख लेती, पर इसने तो मुंह पर मना कर दिया, अब इसे मनाना पड़ेगा मुझे, क्या मुसीबत है ये यार। तभी उसने कानों में कार की आवाज आई। शिखा आवाज सुनकर बोली, सब कहीं जा रहे हैं क्या? शिवम सोफे पर बैठकर बोला, हाँ बड़ी माँ की फ्रेंड के घर पूजा है, वहीं जा रहे हैं, सब रात को लेट से आएंगे। वो अपना लैपटॉप खोल सोफे पर बैठकर काम करने लगा। शिखा उसे देख अपने मन में बोली, यही सही वक्त है,
अभी घर पर कोई नहीं है और ये भी अपने काम में लगा है। गोश्त ससुर जी ने जो भी कहा है कर लेती हूँ। वो बेड से उठकर खड़ी हो गई। शिवम उसे खड़ा होता देख बोला, क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें? शिखा बोली, नहीं, मैं बोर हो रही हूँ इसलिए तुम्हारा घर घूमने जा रही हूँ। शिवम बोला, ठीक है जाओ। वो फिर से अपने काम में लग गया। शिखा खुद से बोली, मैंने इससे पूछा कब था कि ये मुझे परमिशन दे रहा है। खैर मैं अपना काम जल्दी से कर देती हूँ। वो फटाफट रूम से बाहर निकल गई। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले लिखने का। थैंक यू।